students, so today I will teach you the seventh poem of Beehive book which is The Duck and the Kangaroo. Okay? तो आज हम ये पोएम पढ़ने वाले हैं। ये जो पोएम है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ह्यूमरस पोएम है। तो इसमें हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि हम किसी से भी हमें जो कंक्लूजन मिलने वाला है, कोई मोरल मिलने वाला है, वो ये है कि हम अपनी स्वीटनेस, पोलाइटनेस और ओबीडियंस से हम किसी से भी अपना काम करवा सकते हैं, जैसे इस पोएम में होता है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम को। सबसे पहले हम नोट पढ़ते हैं। दिस इज़ अ ह्यूमरस पोएम ऑफ अ काइंड नोन एज नॉनसेंस वर्स। तो ये जो एक पोएम है ये एक हास्य कविता है। ह्यूमरस पोएम कहते हैं जो बहुत ज़्यादा हंसी की हो, ठीक है। और ये जो पोएम है वो कैसे काइंड की है कि नॉनसेंस वर्स है, मतलब जिसका कोई सेंस ही नहीं है पोएम का, ऐसा इस में हुआ ही नहीं है कभी। ओके, बाय एडवर्ड लियर। तो इसके जो पोइट है उनका नाम है एडवर्ड लियर। ओके, रीड इट एंड एन्जॉय, मतलब इसे पढ़ें और इन्जॉय करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा, पेज नंबर 94। सेट द डक टू द कंगारू। बत्तख ने कंगारू से कहा क्या? गुड ग्रेशियस। गुड ग्रेशियस क्या होता है? यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, मतलब कि ऐसे गुड ग्रेशियस हम कहते हैं कभी जब हम कोई अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जैसे बत्तख कहती है वाह। गुड ग्रेशियस का इसमें मतलब होता है वाह। हाउ यू होप, मतलब तुम कैसे उछलते हो। होप मतलब होता है उछलना, जंप करना। ओके, ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, मतलब तुम कैसे उछलते हो। डक कह रही है कंगारू से कि तुम कैसे उछलते हो फील्ड्स पर, मतलब खेतों पर से, पानी पर से। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, जैसे कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं, ऐसे उछलते रहते हो। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पाउंड। और वो कहती है जो मेरी ज़िंदगी है, डक कह रही है, वो इस पाउंड से बोर हो चुकी है। नेस्टी मतलब गंदे, मैले पाउंड से बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी है। बोर मतलब होता है बहुत नॉट इंटरेस्टिंग। ओके, एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। और क्या कहती है वो कि और मैं इस तालाब के संसार से बाहर जाना चाहती हूँ। ओके, वो जो इसका वर्ल्ड है, मतलब जो उसका संसार किसमें, सिर्फ तालाब में तो बत्तख रहती है, इससे कहती है वो मुझे बाहर जाना है। आई विश आई कुड होप लाइक यू। ओके, मैं और क्या कहती है वो कि मैं भी काश तुम्हारी तरह क्या कर सकती, होप कर सकती, मतलब कूद सकती, उछल सकती। सेट द डक टू द कंगारू। तो कौन कहता है? डक कहती है कंगारू से। दिस इज़ द सेकेंड स्टैंजा, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक सेट द डक टू द कंगारू। तो फिर से डक कहती है कंगारू से कि मुझे अपनी सवारी करने दो, तुम्हारी पीठ पर मैं बैठूंगी और मैं सवारी करूंगी पूरे वर्ल्ड की। ओके, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। और वो कहती है कि मैं कम्प्लीटली, क्वाइट मतलब होता है कम्प्लीटली चुप बैठूंगी, बिल्कुल कुछ एक शब्द नहीं बोलूँगी सिवाय किसके? क्वैक के। क्वैक क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ डक। आपको पता है कि डक कैसे क्वैक क्वैक करती रहती है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी बैक पर बैठकर, मतलब तुम्हारी पीठ पर बैठकर मैं कुछ नहीं बोलूँगी सिर्फ क्वैक के सिवा। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थो। और क्या कहती है वो? पूरे लंबे दिन के दौरान, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। एंड वी डिड गो टू द डी एंड द जैली बोली। और कहती है हम कहाँ जाएंगे? डी जाएंगे। ये जगहों के नाम है जहाँ जहाँ डक कहती है कंगारू से जाने को, उसकी पीठ पर बैठ के सवार करके। जैली बोली एंड डी। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, मतलब हम लैंड के ऊपर से जाएंगे, ज़मीन के ऊपर से जाएंगे और समुद्र के ऊपर से जाएंगे। प्लीज़ टेक मी अ राइड। और वो क्या कहती है? कृपया मुझे सवारी कराओ। ओ डू मतलब कराओ भी। ओके, सेट द डक टू द कंगारू। और क्या किसने कहा? बत्तख ने कंगारू से कहा। दिस इज़ थर्ड स्टैंजा, पेज नंबर 95। सेट द कंगारू टू द डक। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? सेट द डक टू द कंगारू। अब कंगारू कहता है डक से दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। तो क्या कहता है वो? इसके लिए थोड़ा सोचने की आवश्यकता है, मतलब रिक्वायर मतलब क्या होती है? आवश्यकता, नीड है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है? थिंकिंग को। ओके, सोच विचार की। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। और क्या कहता है वो? शायद निष्कर्ष रूप से ये मेरे लिए सौभाग्य लाएगा। सौभाग्य मतलब होता है लक। ओके, कैसे लाएगा? एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। और वो कहता है और यहाँ केवल एक आपत्ति लगती है। आपत्ति किसे कहते हैं? आपत्ति कहते हैं हम किसी भी आम ऑब्जेक्शन को। ओके, सो वो कहते हैं बस मुझे कोई परेशानी नहीं, ये तो मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं तुम्हें अपनी बैक पर बिठाऊंगा, पर बस एक परेशानी है, एक प्रॉब्लम है। विच इज़, क्या है वो? इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। अगर तुम मुझे ये बात कहने दो। ओके, मतलब इस बात को कहने का साहस जताने दो। बोल्ड कहते हैं जो बहुत ज़्यादा साहसी, ब्रेव, साहसी होते हैं, ऐसों को। ओके, योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। तो वो कहता है कि तुम्हारे पैर अप्रिय रूप से गीले और ठंडे हैं। अनप्लीजेंटली कहते हैं अप्रिय। ओके, जो नॉट इंजॉयबल, जो इंजॉयबल नहीं होता है, और गीले हैं पैर जो हैं, और कोल्ड ठंडे हैं।
एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटाइज। रूमेटाइज क्या होती है? एक बीमारी होती है जिससे कि हम किसे कहते हैं? पेन इन जॉइंट्स। ओके, जब जॉइंट्स में जो जोड़े होते हैं उनमें दर्द होने लगे उसको हम रूमेटाइज कहते हैं। कि अगर उसके जो गीले वो हैं, अब वो उसके जब कंधे पे उस पर बैठेगी पीठ पर अपने वेट और कोल्ड जो उसके पैर हैं उन्हें लेकर, तो उससे क्या होगा? जो कंगारू हो उससे क्या हो जाएगा? रूमेटाइज हो जाएगा। रूमेटाइज किसे कहते हैं? जॉइंट्स में पेन होने को। सेड द कंगारू, कौन कहता है? कंगारू कहता है। सो दिस इज स्टैंजा 4। सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स। तो अब डक कहती है कंगारू से कि मैं जब चट्टानों पर बैठी, रॉक कहते हैं सॉलिड मटेरियल होता है रॉक का, मतलब चट्टानों पर बैठी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली। वो कहती है कि मैंने इसके बारे में पूरी तरीके से सोचा। एंड आई ब्रॉट 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स। और मैंने क्या खरीदे? 4 जोड़ी, 4 पेयर्स कहते हैं 4 जोड़ी वॉस्टेड सॉक्स। वॉस्टेड कहते हैं जो ऊन से बुने हुए होते हैं। ओके, तो उसने सॉक्स खरीदे हैं ऊन से बुने हुए। विच फिट माई वेब फीट नीटली। जो उसके जो फीट हैं, वेब फीट कहते हैं जो जालीदार पैर हैं उसके, उसमें नीटली प्रॉपरली फिट हो चुके हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव ब्रॉट अ क्लॉक। और कहती है जिससे मैं ठंड से बची रहूँ। एंड टू कीप आउट द कोल्ड मतलब मैं बची रहूँ ठंड से, उसके लिए मैंने क्या खरीदे हैं? क्लॉक। क्लॉक कहते हैं जो कपड़े होता है, मोटा सा कपड़ा जिसे लबादा कहते हैं, वो भी मैंने खरीद लिया है। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक। और कहती है कि मैं प्रतिदिन सिगार पीती हूँ। सिगार किसे कहते हैं? जो आम टोबैको की लीफ से बनी हुई आम सिगरेट होती है उसे सिगार कहते हैं। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू। तो वो कहती है ताकि मैं अपने प्यारे कंगारू को सच्चा प्यार कर सकूं। मतलब वो इसे यहाँ पर ना कंगारू को पटा रही है उसे, जिससे वो उसे अपनी पीठ पर बिठा के पूरे वर्ल्ड की क्या करा सके? राइड करा सके। तो उससे हमें ये पता चल रहा है इस पोएम से कि वो बहुत ज़्यादा डक जो है कंगारू से पोलाइट वे में बात कर रही है, बहुत स्वीटनेस से बात कर रही है, जिससे वो जो कंगारू है उसे अपनी बैक पे बिठा के पूरी दुनिया घुमा सके। This is the 5th and the last stanza of this poem. Said the kangaroo, I am ready. तो अब कंगारू कहता है डक से मैं तैयार हूँ। I all in the moonlight pale। और कहता है कि चांद की इस हल्की चांदनी में, मतलब जो ये मूनलाइट कहते हैं जो चांद से रोशनी आती है उसे हम मूनलाइट कहते हैं। और पेल मतलब जो हल्की डिम आ रही है उसे। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टिडली। वो कहता है जिससे मैं मुझे बैलेंस में रखना, मतलब डियर डक से कहता है वो कि बैलेंस में बैठना। स्टिडली, स्टिडली मतलब फर्म, स्थिर होके, मतलब एक ही पोजीशन में बैठना जिससे मेरा बैलेंस सही रहे, बिगड़े ना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल। और क्या कहता है वो? और बिल्कुल मेरी पूँछ के अंतिम सिरे पर बैठना। ओके, बिल्कुल मतलब जो कंगारू की पूँछ होती है उस पर बिल्कुल एंड जो होता है टेल का उसके उस पर बैठना। सो अवे दे वेंट विद अ होप एंड अ बाउंड। ओके, तो वो होप कहते हैं उछलने को और बाउंड कहते हैं कूदने को। तो इसमें कहा जा रहा है कि और उन्होंने उछलते हुए और इस प्रकार उछलते कूदते हुए दूर चले गए। मतलब सो अवे, अवे मतलब है दूर जाना, वो उछलते कूदते हुए बहुत दूर चले गए। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड। और उन्होंने उछलते हुए पूरे विश्व के 3 बार चक्कर लगा डाले। ओके, तो होल मतलब क्या होता है? कम्प्लीटली, पूरी दुनिया के उन्होंने 3 बार चक्कर लगा डाले ऐसे ही उछलते कूदते। एंड हु सो हैप्पी ओ हु। तो वो कह रहा है, जो पोइट है वो कह रहे हैं, जो लियार एडवर्ड लियार हैं वो कह रहे हैं और कौन इससे इतना खुश हुआ, कौन सबसे ज़्यादा खुश था इससे जो वर्ल्ड की उन्होंने पूरी राइड लगाई, बताओ भी। ओ हु का मतलब होता है बोलो कौन। एज द डक एंड द कंगारू। डक ज़्यादा खुश थी या कंगारू ज़्यादा खुश था? तो हमें इसका आंसर पता है, क्वेश्चन मार्क है इसमें, तो हमें आंसर देना है। तो डक ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो बोर हो चुकी थी अपने नेस्टी पॉन्ड से और अपनी उसने पोलाइट और स्वीटनेस से, और अपने जो उसका बिहेवियर था बहुत ज़्यादा स्वीट था, तो उससे उसने जो कंगारू है उसे राज़ी कर लिया था, एग्री कर लिया था, जिससे वो कंगारू से अपनी बैक पर बिठाकर पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाए। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर पोएम विच इज़ द डक एंड द कंगारू। सो आई होप आपको ये जो स्टोरी है द डक एंड द कंगारू की अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको इस पोएम के द डक एंड द कंगारू के PDF नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है इस वीडियो के, यू कैन गो एंड चेक। उससे क्या होगा, मैंने उसमें समरी और इंट्रोडक्शन दे रखा है। सबसे पहले आप ये पोएम पढ़ेंगे, इससे जो मैंने इसमें वीडियो में बनाए हैं उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कोई रिवीजन की ज़रूरत है तो आप उसे पढ़कर अच्छे से इस पोएम को रेडी कर लेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, और इससे आपकी क्या होगा, फुल मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।